जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक सुंदर सा एक प्यारा सा कहानी लेकर के आप सबों के बीच किस्सा कहानी अरुण कुमार राम यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ। दोस्तों, कहानी का नाम है पान वाले को चूना। पान वाले को चूना, ये कहानी का नाम अकबर बीरबल की कहानी है। तो आप सबों से मेरा निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनिएगा और कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा ताकत है, मेरा हौसला है। साथ साथ चैनल को प्यार दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनों के साथ भी हो सके तो जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर पान खाने का शौकीन, बहुत बड़ा शौकीन, चलते चलते पहुंच जाते हैं एक पान के दुकानदार के पास। उनसे कहते हैं कि भाई एक बढ़िया सा एक सुंदर सा पान मेरे लिए बनाओ। पान का दुकानदार क्या करता है, तो अपने तरीके से जैसा समझ में आता है एक अच्छा पान बना करके बादशाह अकबर को दे देता है। जब बादशाह अकबर उस पान को खाते हैं तो खाने के बाद उस पान वाले से कहते हैं कि कल तुम मेरे दरबार में आधा किलो चूना लेकर के हाजिर होगे, ये मेरा हुक्म है। अब पान का दुकानदार राजा बादशाह अकबर की बात सुनकर के नहीं कहते वो संभव ही नहीं था, क्योंकि उनको भी उस राज्य में रहना था और जीवन जीना था। पान का दुकानदार ने हाँ भर दिया कि ठीक है हजूर, हम कल जरूर आधा किलो चूना लेकर के दरबार में हाजिर होंगे। जब वो पान का दुकानदार बाजार पहुंचा चूना खरीदने के लिए, तो उस वक्त चूना बेचने वाला दुकानदार इस पान के दुकानदार से कहता है कि क्या बात है भैया, आधा किलो चूना क्या करोगे? तब ये पान का दुकानदार जो है चूना बेचने वाले से कहता है कि इस तरह की बात है, बादशाह अकबर मेरे दुकान पर पान खाने के लिए आए थे और उन्होंने मेरे ही हाथों आधा किलो चूना जो है मंगाया है। वो दुकानदार जो इस बात को समझ जाता है और कहता है कि चूना लेकर के जाना, लेकिन उससे पहले घी पी करके जाना। लेकिन ये पान का दुकानदार जो है इस बात को समझ नहीं पाता है कि घी हमको क्यों पीना है, लेकिन उसकी बात को मान लेता है। बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचने से पहले ये पान के दुकानदार जो है घी पी लेता है और फिर दरबार पहुंचता है। बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचने के बाद जैसे ही ये अपना हाजिरी बादशाह अकबर को भेजता है कि मैं हाजिर हो चुका हूँ दरबार में, तो बादशाह अकबर उनको दरबार में बुला करके और वो आधा किलो चूना उसको पीने के लिए बोलता है। वो इंसान, वो पान का दुकानदार आधा किलो चूना जो है पी जाता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होने के बाद बादशाह अकबर उससे कहता है कि आखिर क्या बात है, तुमने आधा किलो चूना जो है पी गया, लेकिन फिर भी तुमको कुछ नहीं हुआ, इसका वजह क्या है? तो फिर वो दुकानदार कहता है, पान का दुकानदार, कि मैं जब चूना खरीदने के लिए गया था तो हमको चूना बेचने वाला दुकानदार जो है बताया था कि घी पी करके जाना। शायद वह आपके मन की बात को जानता था, इसीलिए हमको घी पीने की सलाह दे दिया था। अब कहता है कि वो दुकानदार कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको कल की सभा में मेरे सामने हाजिर किया जाए।
चूना बेचने वाला दुकानदार कोई और नहीं था, वो सलाह देने वाला कोई और नहीं था, वो बीरबल था। अगले दिन जब सभा में हाजिर हुआ तो उससे पूछा कि आखिर तुमने इसको घी पीने की सलाह क्यों दी। तब जाकर के वो चूना बेचने वाला कहता है कि हजूर, जब आपके दुकान पर, जब क्षमा कीजिएगा, जब आपने इन पान वाले के यहाँ आए थे पान खाने के लिए, और पान खाने के बाद जैसे ही आपने चूना लाने के लिए हुक्म दिए, ये बात सुनकर के मेरी समझ में आ चुकी थी कि शायद ये आदमी पान बनाने में चूना ज़्यादा डाल दिया होगा, इसीलिए पान खाने के बाद आपके गले में छाले पड़ चुके होंगे, और उसी का एहसास दिलाने के लिए आपने उनसे चूना मंगाए। ये बात हमारी समझ में आ चुकी थी, इसीलिए मैंने इनको घी पी करके जाने के लिए कहा था। बादशाह अकबर मन की बात को जानने वाला उस दुकानदार से बहुत खुश हुआ और उसको शाबाशी दे करके साथ साथ इनाम दे करके वहाँ से विदा किया। दोस्तों, आप सबों को कैसा लगा ये कहानी, आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल का बटन दबा करके ऑल करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।